अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। एक दो मामलात पे बात करना थी। एक तो सबसे पहले तबलीगी जमात का इशू है जो इस वक्त बना हुआ है। जो सोशल गैदरिंग के हवाले से बातें हो रही थी, उस हवाले से उलमा कराम क्योंकि ख़ुद सामने आए और जो जिनका ताल्लुक़ ख़ुद तबलीगी जमात से है वो भी सामने आए, तो उनको थोड़ा सा ख़ुद अपने बंदों को भी समझाना चाहिए। इस वक्त पे यहाँ तक नौबत ही ना आती कि रायमंड को सील किया जाता या किया जाना चाहिए था, क्योंकि उनको उलमा कराम खास तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब ख़ुद क्योंकि एक्टिव थे। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मीडिया जो है, परसों एक एंकर ने ये 10 मार्च को होने वाला इज्तिमा जो है उसकी टोटल जिम्मेदारी जो है वो पंजाब हुकूमत पे डाल दी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले तो उस एंकर से ये सवाल है कि आपको पता था कि 10 मार्च को लाहौर में इज्तिमा हो रहा है रायविंड में? आपको नहीं पता होगा। आपने हालांकि दुनिया की इज्तिमाओं पे नज़र रखी हुई, दुनिया की जो गैदरिंग हो रही हैं या दुनिया में जो इस वबा के हवाले से बातें हो रही हैं वो उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी, लेकिन आपको भी यकीनन नहीं पता होगा। उसकी वजह यह है कि ये वो टाइम था 10 मार्च जब पाकिस्तान के अंदर PSL अपने ज़ोर शोर से जारी था। पहला जो खाली ग्राउंड के साथ मैच देखा गया वो 12 मार्च का था जो कराची में हुआ था। हालांकि सिंध की जो हुकूमत है, क्योंकि वो वहाँ पे पहले से मरीज़ ज़्यादा जमा होना शुरू हो गए थे पंजाब या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, उस वक्त तक इतना ज़्यादा रोला शोर और गुल नहीं था। 10 मार्च को इज्तिमा हुआ था, 10 मार्च को लाहौर में मैच हुआ था जो कि पूरे भरे हुए ग्राउंड में लोगों ने देखा था। तो इस हवाले से इस चीज़ को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना कि पंजाब हुकूमत ने क्यों नहीं किया था, ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इस तरह ज़्यादती है कि उस वक्त इस तरह का माहौल ही कोई नहीं था कि जिसके ऊपर इस तरह की बात की जाती या हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए। और बाद में 12 मार्च का जो मैच था वो फिर अकेले हुआ, फिर उसके बाद 16 या 17 मार्च को PSL ही कैंसिल हो गया। तो ये 10 मार्च को इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं था जिसकी वजह से, जिसका इल्ज़ाम अगर वो इज्तिमा हुआ था तो उसका इल्ज़ाम हुकूमत पर डाल दिया जाए। दूसरा मामला है ज़ायरीन के हवाले से। पहले एक जो बड़ी बातें हो रही हैं कि उनको क्यों छोड़ा गया, वहाँ से क्यों आने दिया गया ईरान से। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में हम तो ये बातें सुनते भी नहीं थकते कि रियासत माँ के जैसे होती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तो जिस वक्त एक मुल्क अगर भेज दे, बॉर्डर पे गए जाएँ अपने मुल्क में वापस, तो मेरे ख्याल में उस रियासत को क्या करना चाहिए, उन बच्चों को रोक लेना चाहिए वहाँ पे कि नहीं आप यहाँ पे भी ना आए, वहाँ पे भी ना आए, तो कहाँ जाएँ वो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को लाना ही था उसको वापस, उन लोगों को। और ये कहना कि फ़लाने मामले ख़ुसूसी की तहकीकात कराई जाए इस टाइम पे आके जिस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहा है और अदालत में जाना, खैर अदालत ने उसको फिर स्ट्राइक डाउन कर दिया, कह दिया कि अभी इस मामले को ना छेड़ा जाए। तो एक मखसूस जमात या कुछ मेरे ख्याल में जब इस हवाले से बात करते हैं तो एक फ़िरके को, जो फ़िरका है उसको महसूस होता है कि शायद हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है या कोई फ़िरका वारियत फैलाई जाने की कोशिश की जा रही है। अगर उनको ये तासर जाता तो मेरे ख्याल में ये कोई गलत भी नहीं है, इसको देखा जाना चाहिए। और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का मामला है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो टाइमिंग आपके सामने रखी है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी एक मखसूस फ़िरका है, क्योंकि तो उसके बरक्स जो पहले वाला है, इधर वो वाली जमात अब खामोश है, वो तबलीगी जमात के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा बात नहीं कर रही क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है। लेकिन वो उस हवाले से तो बात करी थी, वो हुकूमत को भी ठहरा रही थी। लेकिन उससे सोचना चाहिए कि एक फ़िरके को ये महसूस हो सकता है कि शायद फ़िरका वारियत फैलाई जाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमें एक होना चाहिए, तमाम सूबों को एक होना चाहिए, पूरी कौम को एक होना चाहिए, एक बन के दिखाना चाहिए। सूबाई तासुब जो हैं या ज़ुबानें या नस्लें शस्लें ये सब साइड पे हो जाती हैं। जिस वक्त मुल्क और कौम के ऊपर इस तरह के मामलात आते हैं तो हमें एक हो जाना चाहिए। एक मामला और है, वो है लॉकडाउन के हवाले से। ये बड़ी बातें की जा रही हैं। एक साफ़ी साहब हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, वो अगर उन्होंने ये साबित करना हो कि इमरान खान लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हैं तो वो फिर अपने नुमाइंदों को पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में या पाकिस्तान के दूसरे, सिंध के अलावा दूसरे शहरों में भेजते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखें जी यहाँ पे लॉकडाउन जो है पार्शल है, लोग जा भी रहे हैं, शॉप्स भी खुली हुई हैं, फ़लानी चीज़ भी हो रही है, ये सरगर्मियाँ हो रही हैं, फ़लानी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखें नहीं, फिर हालांकि साथ में वो फिर कंपेरिजन करते हैं, वो दिखाते हैं सिंध ने किया है, जो कि अच्छी बात है, सिंध ने किया है। लेकिन अगर जिस टाइम उन्हें ये साबित करना हो कि इमरान लॉकडाउन है तो फिर वो ये कहते हैं
हुकूमत के लोगों को बुला के कि लॉकडाउन तो है, हुकूमत के लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस वजह से लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हैं कि कहीं गरीबों को प्रॉब्लम ना आए, दिहाड़ीदार मारा जाएगा या दूसरे खाने पीने की अशिया के हवाले से मसले मसाइल सामने आएंगे। तो उस वक्त वो कहते हैं लॉकडाउन तो है, किसने कहा नहीं है। फिर वो नुमाइंदों को भेज देते हैं, फिर वो बताते हैं कि ये देखें जी यहाँ पे भी लॉकडाउन है, यहाँ पे भी खाने कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। तो बराए मेहरबानी एक जगह पर टिकें। अगर आपका पहले वाला मौक़िफ़ ठीक है तो दूसरा कैसे ठीक हो सकता है, और अगर दूसरे वाला ठीक है तो पहले वाला कैसे ठीक हो सकता है। तो इसी तरह मैं तो बल्कि कहता हूँ कि अगर इन लोगों की जिस तरह हम सियासतदानों वगैरह की देखते हैं या मीडिया के ऊपर आए दिन, इनकी अगर सारी ट्रेल्स वगैरह पुरानी मौक़िफ़ एक महीने के अंदर अंदर के चलाए जाएँ तो आपको बेताशा यू टर्न नज़र आएंगे और कोलोफेल में तजाद जो है वो बेताशा नज़र आएगा। कॉन्ट्रोडिक्शंस आप देख सकेंगे वाज़ेह तौर पर कि ये क्या हो रहा है। तो इन दो इशूज़ पर बात करना थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।